तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से भी रद्द-ए-अमल आने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि आज कोई आसमान नहीं टूटना, सियासी फैसले इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं अवाम ने करने हैं, असल फैसला अवाम का होगा। ट्विटर पर अपने पैगाम में फवाद चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट दोनों का यही फैसला है कि इलेक्शन कमीशन तीनों सियासी जमातों के केसेस का फैसला करे, लेकिन इलेक्शन कमीशन नून लीग और पीपल्स पार्टी के फंडिंग मामलात को देखने की जहमत भी नहीं कर रहा। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से भी रद्द-ए-अमल आने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि आज कोई आसमान नहीं टूटना, सियासी फैसले इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं अवाम ने करने हैं, असल फैसला अवाम का होगा। ट्विटर पर अपने पैगाम में फवाद चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट दोनों का यही फैसला है कि इलेक्शन कमीशन तीनों सियासी जमातों के केसेस का फैसला करे, लेकिन इलेक्शन कमीशन नून लीग और पीपल्स पार्टी के फंडिंग मामलात को देखने की जहमत भी नहीं कर रहा। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से भी रद्द-ए-अमल आने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि आज कोई आसमान नहीं टूटना, सियासी फैसले इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं अवाम ने करने हैं, असल फैसला अवाम का होगा। ट्विटर पर अपने पैगाम में फवाद चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट दोनों का यही फैसला है कि इलेक्शन कमीशन तीनों सियासी जमातों के केसेस का फैसला करे, लेकिन इलेक्शन कमीशन नून लीग और पीपल्स पार्टी के फंडिंग मामलात को देखने की जहमत भी नहीं कर रहा।